बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, फिर से एक बार आपका सत्संग विचारों में स्वागत है। आज नवरात्रों का अष्टमी का दिन है और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का दिन है। नव दुर्गा के इस त्योहार में, नवरात्रों के इस पर्व में माँ दुर्गा का ये जो अष्टम स्वरूप है, माँ महागौरी, आज इस रूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस रूप की महिमा का वर्णन, इस रूप के बारे में, कैसे माँ महागौरी नाम पड़ गया, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह कि सब लोग बने रहें, चैनल पे कार्यक्रम को पूरा सुने, सत्संग विचारों को पूरा सुने, तभी तो सारी बातें समझ में आती हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की कृपा, माँ की अनुकंपा से इस त्योहार को आप सब हम मना रहे हैं। इस त्योहार में भक्ति शक्ति का संयोग है और माँ शक्ति के, माँ आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन हम श्रवण कर चुके हैं और उनके आध्यात्मिक तथ्यों को आज से रिलेट करके मैंने आप तक बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। माँ महागौरी, महागौरी क्यों कहा गया? क्योंकि माँ को गौर वर्ण प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, आइए इस संदर्भ में हम जानते हैं। आप जानते हैं, मैंने प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की जो कथा कही और ब्रह्मचारिणी की कथा आपने सुनी होगी, तो वो एक ही कथा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। कहते कि माता पार्वती जिस समय हिमालय जी के घर में उनका जन्म होता है और उम्र के 7-8 साल में कुछ स्मृतियां उनको पूर्व जन्म की भासित होने लगती हैं, उनको महसूस होने लगती हैं और नारद जी समय पे आकर के उन्हें उनके भीतर की उस जिज्ञासा को सही रूप देते हैं, सही दिशा देते हैं और उन्हें तपस्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। और माता पार्वती जी तपस्विनी का रूप धारण करती है और बड़ा घोर तप करती है, घनघोर तप करती है और जिस तप के परिणाम स्वरूप माता का जो शरीर है वो काला पड़ जाता है और काफी समय तक, काफी वर्षों तक माँ ने एक तपस्या की, वरदान स्वरूप भगवान भोलेनाथ को पति स्वरूप में माँ ने मांगा। ये कथा आपने शैलपुत्री के दौरान या माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में आपने ये सुना होगा। इस दौरान माँ ने जिस समय पति स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को मांगा और भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह तय होता है और विवाह करने के उपरांत माँ कैलाश स्वामिनी बन जाती है। पार्वती जी, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगी कहलाती है और माता पार्वती को अर्धांगी कहते हैं। तो और कहते हैं कि माँ का रंग क्योंकि तपस्या के कारण काली पड़ गई थी, तो भगवान शिव ने गंगा जल से माँ पार्वती के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया और माँ का वर्ण बहुत गोरा हो गया और जब गोरा हो गया तो उसी स्वरूप को गौरी कहा गया है ना। तो ये इसके पीछे एक कथा, गौरी नाम के पीछे ये कथा प्रचलन में है, प्रचारित है। एक और अन्य कथा है। तो कहते हैं कि एक बार जिस समय माँ ने शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का संहार किया, तो माँ ने भद्रकाली का रूप धारण किया। यहाँ काल रात्रि का आपने चर्चा में वो सब सुना होगा। तो भद्रकाली का स्वरूप उन्होंने धारण किया और माँ जिस समय भद्रकाली का रूप धारण करके रक्त बीज का संहार किया
और माता कैलाश पे वापस आई तो भगवान शिव ने उसको कहा कि आप तो बहुत महाकाली बन गई हो। और माता ने ये शब्द भगवान भोलेनाथ के जब सुने तो उनको अच्छा नहीं लगा और माँ तपस्या करने फिर चली गई। तो जिस समय माँ तपस्या करने जाती है और कैलाश पे ही कहीं एक जगह बैठ करके बड़ा घोर तप उन्होंने किया, तपस्या की, भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए और माँ से कहा कि माँ आपने मुझे क्यों पुकारा। माँ ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि देखो मुझे ये जो काला वर्ण है ये मुझे नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी मुझे बार बार मजाक करते हैं, मुझे काली काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं। काली भी समझ में आता है लेकिन मुझे महाकाली कहा जाता है, मैं इतनी घनघोर काली नजर आती हूँ, सब लोग मेरे से डर जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मदेव मन ही मन मुस्कुराए, कहते माँ आपकी लीला आप समझें, लेकिन आप मेरे लिए आदेश बताएं क्या है। माँ ने कहा कि मेरा ये काला जो शरीर है इसे आप बदलिए, इस स्वरूप को बदलिए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने बताया कि कैलाश में एक सरोवर है, मान सरोवर में जाकर के आप स्नान कीजिए। और कहते कि माँ महाकाली ने जिस समय उसमें स्नान किया तो बड़ी शुभ्र हो गई, गोरी हो गई और दूध की तरह गोरी हो गई, इसलिए उस स्वरूप को महागौरी कहा गया। एक गौरी नाम है, एक महागौरी नाम है। तो गौरी नाम मैंने पहले बताया कि काली से जिस समय वो चमड़ा उनका काला पड़ गया तपस्या के कारण, तो भगवान ने गंगा जल छिड़क के उनको गोरा बनाया तो गौरी कहलाई। लेकिन जब इन्होंने रक्त बीज को मारा, रक्त पिया और भीषण स्वरूप इनका हो गया तो ये महाकाली कहलाई। तो जिस समय महाकाली कहलाई तो अब तपस्या करके जब माँ ने मानसरोवर में स्नान किया, कैलाश के सरोवर में जिस समय स्नान किया तो महाकाली गोरी बन गई, और गोरी ही नहीं महागौरी बन गई, मतलब बहुत ज्यादा गोरी हो गई। तो उस स्वरूप को महागौरी कहा गया। तो आज 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप का वर्णन और उनकी पूजा का विधि विधान की पूजा की जाती है। अब मां महागौरी कैसे बनी? सरोवर में स्नान करके। मां महाकाली से गोरी कैसे बनी? गंगा जल छिड़क के। गौरी कैसे बनी? गंगा जल छिड़का। और दूसरी कथा के अनुसार माता महागौरी कैसे बनी? सरोवर में स्नान करके। अब विचार करना, ये तो कथा का एक कथा मैंने ज्यों के त्यों आपके सामने रख दी, पर इसमें आध्यात्मिकता क्या है? इसकी आध्यात्मिकता के पीछे, इस कथा के पीछे मार्मिकता क्या है? इस कथा को हम कैसे इसको समझें, किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं? तो इसको समझने का तरीका ये है कि गंगा जल क्या है। गंगा जल जो सबको पवित्र करता है। अच्छा, गंगा जल की एक विशेषता है, गंगा नदी की एक विशेषता है। गंगा के बगल से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं, लेकिन वो क्वालिटी उन सब नदियों में नहीं है जो गंगा जी में है। पता नहीं, उसमें वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने सर्च कर करके वो थक गए, लेकिन वो इस चीज को जान नहीं पाए कि ऐसी क्या विशेषता है। आप गंगा जल को ले लीजिए, गंगा के पानी को ले लीजिए, और गंगा जल को लेने के बाद आप उसको कई वर्षों तक किसी चीज में रखिए, गंगा जी का पानी खराब नहीं होता। आप देखे होंगे दुकानों में भी बिकता है। लेकिन आप किसी और जल, नदी का जल ले लीजिए, चाहे व्यास का जल ले लीजिए, चाहे आप सतलुज का ले लीजिए, चाहे झेलम का ले लीजिए, कृष्णा का ले लीजिए, कावेरी का ले लीजिए, चाहे आप जल ले लीजिए, बैन गंगा का ले लीजिए, चाहे आप कोसी का जल ले लीजिए, किसी भी प्रकार की जो संसार में नदियां हैं सबका जल ले लीजिए, उस जल कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद खराब होता है, किसी भी पात्र में आप रख लें। लेकिन गंगा जी का एक ऐसा जल है कि वो कभी खराब नहीं होता, और इसीलिए वो हमेशा पूजा के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए पूजा में गंगा जल का विधान भी आपने सुना होगा कि गंगा जल हमेशा हर पूजन में इस्तेमाल हो सकता है ना। तो गंगा जल की विशेषता रही, वो एक तो खराब नहीं होता। दूसरी, गंगा की खासियत ये है कि आप जानते हैं
कई घाट हैं। बनारस अगर आप विजिट किए हों तो आप देखे होंगे कई घाट हैं, उसमें प्रमुख घाटों में से एक नाम आता है मणिकर्णिका घाट और एक राजा हरिश्चंद्र घाट है। और ये घाटों में हमेशा लाशें जलती रहती हैं। ऐसे कई और भी घाट हो सकते हैं पर ये प्रमुख घाट माने गए। तो और भी जगह है जहाँ, क्योंकि बनारस इतना ही नहीं, बनारस के अलावा भी लोग जब जलाते हैं तो गंगा के नदी के आसपास के लोग जो है 10-20 किलोमीटर के लोग वहीं आसपास में गंगा जी के अंतिम संस्कार वो लोगों का करते हैं। तो अब मणिकर्णिका घाट की और हरिश्चंद्र घाट में बहुत सारी लाशें जलती हैं। अब लाशें जलती हैं, लाश इतनी ज़्यादा होती है कि भाई अगर पूर्ण लाश जलने के लिए आप जानते हैं कि 1 से 2 दिन पूरा ठंडा होने में लगता है। तो अब वो क्या करते हैं कि कई बार मैंने ये देखा भी होगा, आपने ये वीडियो में भी देखा होगा कईयों के ऐसे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो गंगा जी में कई बार आप अध जली लाशें, माने आधी आधी अधूरी अधूरी जली हुई लाशें भी गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती हैं। और गंगा जी की क्वालिटी ये है कि गंगा जी उनकी हड्डियों समेत गला देती हैं उसको, वहां कुछ नहीं मिलने वाला आपको। कुछ समय के बाद वो हड्डियों समेत उसको मर्ज कर देती हैं, जल में जल हो जाती हैं वो सब। बाकी किसी पानी में आप किसी का अवशेष डाल दीजिए, आप व्यक्ति को डाल दीजिए, वो गलेगा नहीं। लेकिन गंगा जी की खासियत है कि वो नदी के अंदर कुछ भी आप आदमी को डाल दिया जाता है आधा जला हुआ, वो पूरा पूरा अवशोषित कर लेती, उसको पानी के रूप में परिवर्तित कर देती कुछ समय के बाद, है ना। तो गंगा जी के जल में विशेषता है, इसलिए गंगा जी को पावन पुनीत कहा गया। सबको पावन करती है, सबको पवित्र करती है। तो गंगा जी का महत्व यहाँ पे हमारे सामने है। गंगा मैया का, गंगा नदी का ये महत्व हमारे सामने उजागर यहाँ होता है। मां के ऊपर गंगा जल छिड़का, तो गंगा जल के महत्व को हम यहाँ समझ लेते हैं कि गंगा जल का महत्व इतना अधिक कैसे है। जैसे वो माता के ऊपर डाला तो माता काली से महागौ, उसकी चमड़ी काली से गोरी हो गई। तो उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, आज तक वैज्ञानिक शोध ही कर रहे हैं, अभी तक उनको कुछ हाथ पल्ले पड़ा नहीं है कि न मालूम कौन जड़ी बूटियों से पानी टच होता हुआ आता और कहाँ से क्या कृपा उसके ऊपर है कि वो लाशों को भी मर्ज कर जाती हैं। ये उसकी विशेषता है। दूसरी चीज गंगा जल, एक ये तो चलो उसके गंगा जल की, गंगा जी की मैं महिमा आपको बता दिया, उसके वैज्ञानिकता आपको मैंने रख दी। लेकिन अब गंगा जल सत्संग भी हो सकता है, सत्संग रूपी गंगा भी है, जिसके द्वारा तपस्या करके बहुत सारा अहंकार भी इंसान अर्जित कर लेता है। आप जानते हैं बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की और तपस्या करके वो तपस्वी बन गए, भक्त नहीं बन पाए। तपस्या करके वो वरदान हासिल कर गए लेकिन प्रभु के प्यारे नहीं बन पाए। तो मां ने भी तपस्या की और मां का स्वरूप काला बन गया, मां ने चमड़ी काली पड़ गई, या यूं कहे कि अब तपस्या के कारण कह लीजिए कुछ, तो यह काला स्वरूप पड़ जाना ये एक प्रकार का एक संकेत भी हो सकता है कि किसी प्रकार का, जो कहते हैं ना काला टीका हम लगा देते हैं कई बार नजर ना लगे, है ना, बच्चों को लगा दिया जाता है। तो ये काला टीका कई बार ऐसा भी होता है कि भक्तों को, जैसे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगा दिया जाता है। तो मां के जो ये काला स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में जिस समय उन्होंने तपस्या की तो मां की जो चमड़ी है काली पड़ गई, धूप में तपस्या की, काला रंग पड़ गया। तो गंगा जल क्या है, ये सत्संग रूपी गंगा जल है। मां काफी समय तक तपस्या जरूर की मां ने, लेकिन सत्संग विचारों से बड़ी दूर रही, सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, सत्संग विचारों का उनको समावेश नहीं हो पाया, सत्संग विचारों का संपर्क नहीं हो पाया। तो जब भोलेनाथ जी के संपर्क में हो गई है, भगवान भोलेनाथ जी के पास वो जिस समय पत्नी रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो भगवान शिव के पास निरंतर सत्संग की वर्षा और अद्भुत प्रवचन भगवान शिव के उन्होंने सुने हैं। तो ये गंगाजल कुछ और नहीं है, भगवान के सत्संग वर्षा है। ये सत्संग विचार है जो गंगा जल का स्वरूप लेके मां को और दिव्य और कांतिमान बना दिया है। समझ रहे? एक तो ये तरीका हो सकता है ना। दूसरी कथा के अनुसार कि जो मां ने मानस सरोवर में स्नान किया, अब मां काली को मानस सरोवर में स्नान करने का जरूरत है? मां तो मां है,
वो तो आज शक्ति है, पराशक्ति है, सृष्टि की रचयिता है, गंगा जी भी उसी ने बनाई है, सब कुछ उसी की रचना है। तो पर उसको स्नान करने की क्या आवश्यकता? भाइयों बहनों, भगवान भी जब धरती पे आता है उसे भी संतों के चरणों की आवश्यकता होती है। राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। अपने चिंतन के मनन की आवश्यकता है। तो मां ने काफी लंबे समय तक चिंतन किया। जिस समय रक्त बीज का संहार किया, माता ने भगवान भोलेनाथ के सीने पे पैर रख दिया, और जिस समय भोलेनाथ जी के छाती पे पैर रखा, मां को बड़ा पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप होने के कारण, और मां को बाद में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप तो महाकाली बन गई हैं, है ना। और मां को बड़ा पश्चाताप था कि ये देखिए अब मुझे महाकाली कहने लगे, और मैंने जो है कितना बड़ा मेरे से ये गलती हो गई कि मैं भोलेनाथ जी के ऊपर, अपने अर्धांग के ऊपर मैंने पैर रख दिया। तो मां ने चिंतन किया, मनन किया काफी समय तक। ध्यानस्थ होने का मतलब चिंतन, साधना का मतलब आप चिंतन क्या करते हैं? श्रेष्ठ विचारों का चिंतन। तो उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने मनन किया, और मनन करने के बाद ये भद्रकाली स्वरूप तो ठीक नहीं है, इसमें तो विनाश ही विनाश है। मां नहीं चाहती किसी को मारना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाए कि मानवता के लिए ही वो श्राप बनने लगे, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। प्रकृति उसका अंत निश्चित है। मां पार्वती को, मां दुर्गा को प्रकृति स्वरूपा भी कहा गया है, और मां को प्रकृति, और प्रकृति से जब छेड़छाड़ हम करते हैं तो उसका विध्वंस आप समझ सकते हैं कैसा होता है ना। तो मां का मानसरोवर में जो डुबकी लगाना है, ये क्या, कौन सा मानसरोवर? ये आत्मचिंतन करना है कि मां ने उस समय स्थिति के अनुसार ये रूप तो ले लिया, लेकिन अब ये हमेशा कामयाब नहीं है। कोई परशुराम जी, भगवान परशुराम जी ने, जैसे कहा जाता है, भगवान परशुराम जी का संदर्भ मैं यहां लेता हूं। भगवान परशुराम जी ने, कहा जाता है, कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में, इतिहासकारों ने और ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर में ये वर्णन आता है कि भगवान परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों विहीन धरती को कर दिया। तो जब क्षत्रिय विहीन कर दिया तो धरती पे क्षत्रिय दोबारा कैसे पैदा होगा? फिर ये भी बात है ना कि भाई जब क्षत्रिय थे ही नहीं, जब पूरे समाप्त, कुल ही समाप्त कर दिए, क्षत्रिय विहीन ही कर दिया, तो क्षत्रिय पैदा कहां से हुआ? और कहते हैं कि 20 की 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया धरती को। मां ने फिर भी कोई ना कोई छोड़ दिया, फिर वो पैदा हुआ, फिर बढ़ाया अपना कुल कुनबा, और फिर भगवान ने नाश किया। तो ऐसा हुआ क्या? नहीं, 21 बार उन्होंने मिशन चलाया, 21 बार उन्होंने एक प्रकार का मिशन चलाया, मिशन लेके वो चले, और धरती को 21 बार उन्होंने इस पापी अत्याचारी लोगों से धरती को मुक्त कराया। उनका कहने का मतलब, अब अगर क्षत्रियों को ही मारना उनका धर्म था, तो फिर राजा जनक कैसे बच गए? रावण कैसे बच गया? और महाराज दशरथ कैसे बच गए? तो उन राजाओं को उन्होंने मारा जो राजा अत्याचारी थे। हालांकि रावण को भी चाहते तो खत्म कर सकते हो, देख लिए थे कि भाई ये तो ठीक आदमी नहीं है, इसका काम कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये आपके हाथों से नहीं, इसका काम तमाम कोई और करेंगे, इसलिए आप इसमें ना हस्तक्षेप करें, आप इसको नहीं मारेंगे। इसके बहुत बड़ी लीला, दिव्य लीला छिपी हुई है, और इस लीला को मानव जाति तक पहुंचना है, इसलिए आप इसको ना खत्म करें और ये काम कोई और करेंगे। नहीं तो रावण के पास भी वो लग रहे थे, उसका भी काम तमाम कर देते हो। तो राजा जनक को नहीं मारा, राजा दशरथ जी को, और भी जो अच्छे राजा थे, जो प्रजा के हित का कार्य करते थे, ऐसे राजाओं को, मनीषियों को उन्होंने नहीं खत्म किया। तो इससे सिद्ध होता है कि उन पापी राजाओं को उन्होंने मारा जो प्रजा का शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। लेकिन वो स्वरूप हमेशा तो कामयाब नहीं रहेगा, हमेशा तो नहीं चलेगा। तो भगवान परशुराम की जगह प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। अब परशुराम के बाद भगवान श्री राम का युग आता है,
और सौम्य सरल स्वरूप होता है। और इसी को हम रिलेट करते हैं परशुराम जी से, राम में परिवर्तन। भगवान परशुराम जी उग्र स्वरूप में है, बात बात पे उनके हथियार निकल आते हैं, बात बात पे आंखें उनकी बड़ी हो जाती हैं, भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन प्रभु श्री राम सौम्य है, सरल है, एक हाथ में धनुष जरूर है और लेकिन सौम्यता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, अपने ऊपर काबू करके। तो भगवान शिव भी यहां माता पार्वती को यही कहते हैं कि ठीक है, ये स्वरूप आपने लिया है विनाश करने के लिए, किसका? राक्षसों का। लेकिन अब ये स्वरूप हमेशा आप अगर कैलाश में लेके रखेंगी तो आपके पुत्र, आपके बालक, जो आपके गण हैं, जो आपके सेवादार हैं, वो आपसे दूर भागेंगे। और एक माँ से उसके पुत्र बालक दूर हों तो माँ आपको अच्छा लगेगा, माँ को अच्छा लगेगा। तो माँ ने इस बात पे चिंतन किया और माँ ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं, इस पे काबू करना जरूरी, क्योंकि काली बन गई तो गौरी कैसे हो। भगवान शिव ने कहा कि अगर आप क्रोध है तो क्रोध हमेशा कामयाब अगर आप पे रहेगा, हमेशा हावी आप पे रहेगा क्रोध, तो आप तो क्रोधी कहलाएंगे, लोग भागेंगे आपसे। तो आप इस छवि को चेंज करें, अपने स्वरूप को बदलें, आपके प्रति लोगों का सम्मान बना रहे। ये ना हो कि आपने इतना पुण्य का काम किया, इतने राक्षसों को मारा, लेकिन आपके इसी क्रोध के कारण सृष्टि में लय प्रलय आ जाए। तो आपको अपने क्रोध पे काबू करना सीखना होगा और आपको अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। क्रोध एक अस्त्र है, इसको अस्त्र के स्वरूप में इस्तेमाल करना है, और अस्त्र भी उस पर इस्तेमाल करना है जो वाकई मानवता के हित करता है, मानवता के हित में काम नहीं करता। ऐसे लोगों को दंड देना कोई ये गलत बात नहीं है ना। लेकिन सब लोग तो आपसे प्रेम करते हैं, क्या उनके लिए भी तुम भद्रकाली का ही स्वरूप बना के रखोगी? तो माँ ने तुरंत उस पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया और मान सरोवर में जाके स्नान किया ब्रह्मदेव जी के कहने पे, और माँ गौरी से महागौरी बन गई। महाकाली से महागौरी मतलब बहुत ज्यादा गौरी। माँ ने अपने आप पे काबू पा लिया, अपने रूप को बदल लिया, क्रोध से महागौर वर्ण कर लिया, महाकाली से महागौर, और अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रेमळ, अत्यंत सबको प्रिय करने वाली, सबको प्रिय लगने वाली, सबको ममतामयी नजर आने वाली वो माँ का स्वरूप धारण कर लिया। सब लोग, सब बच्चे, सारे गण जितने कैलाश के थे, जब माँ का महागौरी स्वरूप देखा तो सभी माँ के चरणों में जाके गिरे और माँ के पास से कोई हट ही नहीं रहे। भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि आज माँ ने अपने आप पे काबू पा लिया है, अपना रूप परिवर्तित कर लिया, महाकाली से महागौरी बन गई है। अब बस यही समझना है कि क्रोध जरूरी है जीवन में। कई लोग कहते हैं कि क्रोध की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती तो भगवान बनाता क्यों? ये भी बात है। क्रोध जायज है लेकिन जहां उसकी जरूरत है ना। लेकिन अगर नाजायज जगह पे, अगर आप गलत जगह पे ही क्रोध करें, गलत व्यक्तियों पे क्रोध करें तो वो पाप हो जाता है। ऐसे कहा ना, क्रोध पाप का मूल है और पाप मूल अभिमान है ना। क्रोध जो होता है पाप का मूल होता है और पाप के मूल में अभिमान छुपा होता है। तो क्रोध अगर सत्कर्मों के लिए है, क्रोध अगर मानवता की भलाई के लिए है, तो हमें वो क्रोध इसीलिए दिया गया है कि भाई आप अपना अच्छा बुरा समझें, आप अपने जीवन की बेहतरी के लिए काम करें। आपको इसलिए क्रोध दिया गया। क्रोध इसलिए नहीं कि आप दूसरे को हानि पहुंचाएं, दूसरों का नुकसान पहुंचाएं। तो माँ पार्वती का जो ये नव दुर्गा का ये जो महाकाली स्वरूप है और महाकाली से महागौरी का ये जो रूप, परिवर्तित रूप, हमें कुछ इस प्रकार से अपने ऊपर काबू पाने के लिए ये प्रेरित करता है कि आप आत्म संयमी बने, आप आत्म तुष्टिकरण ना करें, आप अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें कि मैंने तो मार दिया भाई, उसको रक्त बीज को मार दिया, शुंभ निशुंभ को मार दिया। भगवान ने कहा कि आत्मसंतुष्टि नहीं, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं, अपने ऊपर क्रोध करे,
और चिंतन करें, मनन करें, कहाँ हम गलत हैं, हम सही अपने आप को करें। और जब हम अपने आप को सही करेंगे तो भाइयों बहनों एक दिन जरूर आप सही जगह पे, सही मुकाम पे पहुंचते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब आपको एक सुंदर और सही और सरल मार्गदर्शन मिले। और इस सतगुरु के बिना हो नहीं सकता, गुरु के बिना हो नहीं सकता। एक पूर्ण गुरु के बिना ये मार्गदर्शन संभव नहीं है। गुरु की कृपा को प्राप्त करना है तो मानसरोवर क्या है? मानसरोवर क्या है? मानसरोवर में डुबकी लगाना क्या है? ध्यान साधना में उतरना, ज्ञान में उतरना, आंतरिक जगत में उतरना, चिंतन करना, श्वासोश्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत के अंदर में सुमरण करते हुए, उस गोविंद का सुमरण करते हुए मन की समस्त चिंताओं को हर लेना, समस्त अवगुणों को खत्म कर लेना, समस्त विकारों का नाश कर लेना, समस्त मन की गंदगियों का नाश करना। अपना उन्होंने काली स्वरूप का त्याग करने का मतलब क्या है? काली स्वरूप का त्याग करने का मतलब उन्होंने अपने ऊपर जो मैल लगी थी, जो क्रोध की मैल थी, क्रोध के कारण उन्होंने कई देवता उनके पास जाने की कोशिश की, वो भी जल गए। तो क्रोध किसी को छोड़ता नहीं है। और क्रोध आप किसी और का नुकसान करें ना करें, क्रोध आपका नुकसान जरूर करता है। कथा एक कहानी मैंने कभी कहीं किताब में पढ़ी थी। कहते कि एक माँ ने बड़ी गुस्से में, जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है आपस में, तो वो लड़ाई हुई तो पति तो ऑफिस चला गया, बच्चा छोटा था। तो कुछ समय के बाद बच्चा रोने लगा, लेकिन माँ बड़ी क्रोधित थी, गुस्से में थी, पति के साथ अनबन हुई थी। अब अनबन हुई थी, उसी क्रोध की अवस्था में उन्होंने अपने पुत्र को जब रोता हुआ देखा तो उन्होंने जो है उसको दूध पिलाया। और कुछ समय के बाद बच्चा जो है बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया, धीरे धीरे बच्चा सीरियस हो गया और शाम तक ले उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो डॉक्टरों से पूछा कि भाई ये कैसे, क्या बच्चा तो ठीक ही था, नॉर्मल ही था, कैसे ये सब हुआ? तो उसने कहा कि कुछ खाने पीने में इसकी दिक्कत हुई है और इसको फूड इन्फेक्शन हुआ है और बहुत भयंकर है। उसने कहा भाई खाना पीना तो कुछ खाता नहीं है सिवाय दूध के और कुछ पीता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर दूध ही पीता है तो दूध की ही जांच करना जरूरी है, कुछ नहीं खाया है तो कुछ जो खाया है, जो पिया है वो बताइए। तो बोले ये तो अब दूध के अलावा कुछ पीता नहीं है। तो दूध का ही, तो मात्र के दूध का ही परीक्षण हुआ तो उसमें ऐसे विषाणु पाए गए, ऐसे कीटाणु पाए गए जिसके कारण से वो माता के दूध के माध्यम से वो बच्चे के पेट में गए और पेट में जाने के बाद उसके ऊपर वो बुरा असर पड़ा और वो बीमार हुआ। हालांकि बच्चा बाद में बच गया, लेकिन वो रिपोर्ट ये कहती कि उससे वैज्ञानिकों को ये समझते देर ना लगी कि ये, और माता के दूध में, और माता का दूध तो अमृत कहा गया बच्चे के लिए, पर ये इसमें विषाणु कैसे हो गए? तो उससे पूछा गया कि कब से आप इन दूध पिला रही? बोले मैं तो अब जब से 1.5 साल का बच्चा है मैं तो रोज दूध पिलाती हूँ। बोले कभी आपका बच्चा बीमार नहीं हुआ ऐसी बीमारी? बोले नहीं, कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो आपने क्रोध किया, वैज्ञानिकों ने कहा कि जब आप क्रोध की तो आपका अमृत जैसा दूध भी विषाक्त हो गया, विषाणुओं से भर गया। तो जब आप क्रोध करते हैं तो दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, वो आपका अपना नुकसान ज्यादा होता है ना। क्रोध करने से आपके भीतर की जो कार्य करने की क्षमता है वो समाप्त होती है, कम हो जाती है। आपके भीतर के जो विकार है, क्रोधी व्यक्ति हमेशा कामी भी मिलेंगे आपको। जो क्रोध ज्यादा करते हैं वो कामी भी ज्यादा होते हैं। महाराज जी कहते हैं, मनोविज्ञान कहा करता है कि जो क्रोधी होते हैं वो कामी भी होते हैं। तो जो क्रोध करते हैं वो वासना में भी बहुत ज्यादा डूबे होते हैं। अक्सर ये ध्यान रखना आपने चीजों का। तो इसलिए सार्वजनिक रूप से आपको कभी क्रोध नहीं करना है, और क्रोध करना है तो अपने आप क्या बुरे हैं, आपके अंदर कौन कमी नहीं है, तो आप अपने कमियों पे क्रोध करें। तो आप क्रोध ना करें। जैसे माँ ने अपना काली स्वरूप बदला और महागौरी बन गई। माँ ने उस क्रोध को स्वीकार किया और स्वीकार करके, चिंतन करके, मनन करके उसको अपने जीवन से निष्कासित भी कर दिया और उसको अपने कंट्रोल में रखा। जब चाहे वो काली रूप बन जाती थी, कब चाहे वो महागौरी बन जाती थी।
ये माँ के अपने हाथ में। तो माँ ये सिखाना चाहती कि आपको अपने ऊपर काबू करना आना चाहिए। माँ ने दूध पिलाया, बच्चा विषाक्त दूध के कारण बीमार हो गया, तो शुक्र करो कि बच्चा बच गया डॉक्टरों की सलाह से। लेकिन वैज्ञानिक इस रिसर्च पे निकले कि क्रोध के कारण माँ का दूध भी, अमृत दूध भी विषाक्त हो जाया करता है। तो आप जान सकते हैं कि कितना वो नुकसान अपने आप को पहुंचाता है। समाज को तो जो नुकसान पहुंचता है सो पहुंचता है, अपने आप को कितना नुकसान। तो माँ काली का जो महागौरी रूप है, महापरिवर्तन है ना। तो ये हमें महापरिवर्तन की ओर इशारा करता है कि आप अपने आप को बदलें, अपने आप पे काम करें, अपने आप पे रिसर्च करें, अपने आप को खोजें, खोज दिल हर रोज रोज खोज करें और एक एक बुराई को अपनी जड़ से निकालें। अपना जो चमड़ी उतार दी ना माता काली ने, काली चमड़ी उतर करके उस पर महागौरी, तो आपको भी अपना सुंदर रूप बनाना है। सत्संग के अंदर जा करके सत्संग विचारों को सुन करके साधना सुमरन के द्वारा ये जो अपना गंदा रूप है, गलत स्वरूप है, उसको निकाले। यही महाकाली की, महागौरी के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसलिए सत्संग सुने, सत्संग विचारों का लाभ लें, साधना सुमरन करें, सत्संग में गोता लगाएं, साधना में गोता लगाएं, ध्यान में गोता लगाएं। यही मानसरोवर में गोता लगाना है, यही गंगा जल के द्वारा अपने आप को ठीक करना है ना। इसी का यही अर्थ है। और इतना ही कहते अपने विचारों को विराम, और जरूर सत्संग विचारों को सुने और पूर्ण सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इस चैनल को आप प्रमोट करें, लोगों तक इस सत्संग विचारों को पहुंचाएं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम और एक जोरदार जय घोष बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।